ओके तो फाइनली आज की मंडे नाइट रो पे भाई सैमी ज़ेन ने फिर से ओजी ब्लड लाइन ज्वाइन कर लिया एंड वो बन चुके हैं पुराने वाले सैमी ऊसो। अब ये सब हुआ कैसे आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यहीं कहीं लाल बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, एक बार उसे जरूर दबा लेना। सबसे पहले गाइस जो इनके सेगमेंट की स्टार्टिंग है वो होती है सैमी ज़ेन के साथ, और सैमी ज़ेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेन करने आए थे कि भाई क्राउन ज्वेल के अंदर जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सैमी ज़ेन ने जान के कुछ भी नहीं किया, बट सैमी ज़ेन कुछ बता पाते या कुछ एक्सप्लेन कर पाते इससे पहले जे ऊसो का थीम सॉन्ग हिट हो जाता है। जे ऊसो निकल के आते आके उन्होंने सैमी ज़ेन से हाथ वाथ मिलाया, गले वाले मिले, यहीं से ये बात क्लियर हो गई थी कि चलो भाई जे ऊसो का मामला तो सैमी ज़ेन के साथ ठीक है, जे ऊसो को कोई भी इश्यूज नहीं है सैमी ज़ेन के साथ। जे ऊसो आके सैमी ज़ेन से बोलते कि देख भाई मुझे 100% यकीन है कि क्राउन ज्वेल के अंदर जो भी कुछ हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं थी रोमन रेंस को मारने की। अब जैसे ही जे ऊसो ने ये बोला भाई सैमी ज़ेन के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जाती है कि चलो भाई जे ऊसो को तो मेरे पे यकीन है। बट जिमी ऊसो के यहाँ पे कुछ अलग प्लान्स थे। जिमी ऊसो का थीम सॉन्ग हिट होता, जिमी ऊसो निकल के आते, वो जे ऊसो से बोलते कि भाई पागल हो गया है क्या, तूने क्राउन ज्वेल के अंदर देखा नहीं था कि कैसे इस बंदे ने हमारे ओटीसी के चेहरे पे लात मारी थी। इसके बाद तो भाई जिमी ऊसो सैमी ज़ेन की लिटरली बेइज्जती करना स्टार्ट कर देते। वो बोलते कि भाई तू इस बंदे पे यकीन भी कैसे कर सकता है जबकि हमारी फैमिली का भी नहीं है, और तुझे याद नहीं है कि हमने इसको सोलो सिकोवा के साथ देखा था। और जैसे ही दो चार बातें और बोली जिमी ऊसो ने सैमी ज़ेन के बारे में, भाई सैमी ज़ेन की भी यहाँ पे हट जाती है। सैमी ज़ेन बोलते कि भाई तू भरोसे की बातें कर रहा है, तू भूल गया कि ब्लड लाइन के अंदर आने का मेरा रीजन तू ही था सबसे पहले, जो मेरा दोस्त था ब्लड लाइन के अंदर वो तू था, बट बाद में क्या हुआ हम दोनों के बीच, तूने मेरे फेस पे किक मारी थी। फिर तेरे और रोमन रेंस के बीच में क्या हुआ था, तूने रोमन रेंस के फेस पे किक मारी थी। फिर तेरे और जे ऊसो के बीच में क्या हुआ था, तूने जे ऊसो के फेस पे किक मारी थी। तो भाई तू तो ट्रस्ट की बात करे ही मत। अब जिमी ऊसो को जैसे ये सारी बातें बोलते सैमी ज़ेन, जिमी ऊसो भी ऐसे हो जाता है कि हाँ भाई बता तो ये फैक्ट रहा है, बट जिमी ऊसो इन सारी बातों को इग्नोर करके फिर से सैमी ज़ेन को उसी मुद्दे पे ले आते हैं कि भाई तूने हमारे ओटीसी को कैसे मारा। और जब बिल्कुल सैमी ज़ेन के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं तो सैमी ज़ेन बोलते हैं जे ऊसो से कि बस भाई मैं तो इस चीज से आउट हूं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। सैमी ज़ेन वहां से जाने लगते हैं। अब जे ऊसो देख रहे हैं, जिमी ऊसो देख रहे हैं। जे ऊसो बोलते कि भाई एक मिनट रुक जा, तू भी मेरी फैमिली का पार्ट है। जिमी ऊसो बोलते कि भाई ये कैसे फैमिली हो गया। जे ऊसो बोलते कि देखिए ब्लड से हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है, बट ये भी फैमिली ही है। और उसके बाद फिर जे ऊसो ने ऐसे करके बोला कि मैं भी ऊस हूँ, जिमी ऊसो भी ऊस है, और अब सैमी ज़ेन भी ऊस है। और फिर लास्ट में वो सैमी ज़ेन से बोलते कि भाई एक काम कर, तो इस बार स्मैकडाउन पे आजा, हम लोग चारों मिलकर सारी जो चीजें हुई है उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो मतलब सैमी ज़ेन, रोमन रेंस, जिमी ऊसो एंड जे ऊसो इस बार की स्मैकडाउन पे होने वाला है, और हो सकता है हमको इसी स्मैकडाउन के ऊपर ओजी ब्लड लाइन का रियूनियन भी देखने को मिल जाए। बाकी सैमी ज़ेन तो सैमी ऊसो बन ही चुके हैं, जो भी कुछ होगा हमको आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर ही पता चलेगा। बट रोमन रेंस का इस पर रिएक्शन देखने वाला होगा, क्योंकि किक तो भाई रोमन रेंस को ही पड़ी है। रोमन रेंस कैसे सैमी ज़ेन को ट्रीट करते हैं, उनको ओजी ब्लड लाइन के अंदर लेते हैं या नहीं लेते, ये सब हमको आने वाले स्मैकडाउन पे पता चलेगा। तो बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सारी चीजें हमको आने वाले स्मैकडाउन के ऊपर पता चली जाएंगी। बाकी आगे अगर इनको लेके कुछ भी अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेक केयर।